बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मंगा बलोरस चकम दे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स शुरू करूँ पाए कि चकम दे मंगा 7 वेली सुमरा 7 ठीक है। तो वही लेक्चर होगा और कंटिन्यू होगा। क्या होगा? कंटिन्यू ठीक है। तो आज का होगा वेव्स एंड ऑसिलेशन। शिशे वेव्स एंड ऑसिलेशन। वेव्स एंड ऑसिलेशन वेव्स से वेले की वेव्स वेले की द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ बॉडी चकला तो पयो मीडियम के डिस्टर्बेंस पैदा की से पैदा की डिस्टर्बेंस यानी उबदी वलाड़ी जैसे टिशो और तब के उकाने और वारते तो आए क्या लहरें पैदाशी सब की पैदाशी लहरें। तो आपने पानी की पार्टिकल्स को क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। क्या कर दिया? डिस्टर्ब ठीक है। इसको वेव्स कहते हैं। सबसे पहले की वेव्स था स्प्रिंग रवाख ली और दासी कह दी ठीक था। तो स्प्रिंग क्या करेगा? इस तरह वो आगे पीछे जाएगा, आगे पीछे जाएगा, आगे पीछे जाएगा ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट वेव्स। तासो यो तार रवाख ली यो जे बस ये उतड़े जैसे ठीक था और अगर सब कही जैसे यो जर्क वाला वर्क है, वाला वर्क है जर्क ठीक है। तो उसमें वो वेव्स प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे? इस तरह ये प्रोड्यूस होगा ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल इट वेव्स। जैसे पहले की वेव्स। तो किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करना इसको हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव्स ठीक है। यहाँ पर जितनी भी ब्रांचेस हम पढ़ते हैं ये चैप्टर नंबर ये क्लास 10 में एक एक ब्रांचेस पे पूरा पूरा चैप्टर है। क्या है? पूरा चैप्टर। जिस तरह फॉर एग्जांपल ऑप्टिक्स है तो ऑप्टिक्स पे पूरा एक चैप्टर है। जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे पूरा एक चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे पूरा एक चैप्टर है ठीक है। साउंड है, साउंड पे पूरा एक चैप्टर है। तो पूरा पूरा चैप्टर ही पदे मानी ठीक है। सिर्फ दुम रो पे जने पदे ब्रांचेस के मंगा सब आयु ठीक है। तो वेव्स एंड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन वे लिखीगी टू एंड प्रो मोशन ऑफ अ बॉडी यानी आगे पीछे जाना। क्या जाना? आगे पीछे। तासु बटाल लीदले भी टाल टाले निदले भी कहना ठीक है। तो टाल की तासु कला सोक जंगा वही तासु अगर ख्यालों के जैसे दिखावर कही ना मख कीजी वापस राजी, मख कीजी वापस राजी। तो लिखीगी बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पकम से मैं चाह टाल अवल वलाड़ू ठीक है। तो उसी जगह से वो क्या करेगा? आगे जाएगा, फिर उसी जगह से आके वापस इस तरफ आएगा ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो ये एक बॉडी है। क्या है? बॉडी है ठीक है। ये क्या है? ये एक बॉडी है। पकम जेची दा बॉडी से शायद वलाड़ा दा यानी वो पोजीशन जहां पर बॉडी अनडिस्टर्ब हो। क्या हो? अनडिस्टर्ब हो। दी पोजीशन तवे लिखीगी मीन पोजीशन। सब तवे लिखीगी मीन पोजीशन ठीक शो या वो तमंग वायु इक्विलिब्रियम। सब तवायु इक्विलिब्रियम ठीक है। अब देखो आप इसको क्या कर दे? आप इस पे फोर्स अप्लाई कर दे। क्या अप्लाई कर दे? फोर्स ठीक है। तो ये आगे पीछे जाएगा। किस तरफ जाएगा? आगे पीछे इस तरह जाएगा। देखो आगे पीछे, आगे पीछे। और जहाँ से ये इसका क्या है? देखो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ठीक है। इस जहाँ पर ये पहले से है ये इसका मीन पोजीशन है। क्या है? मीन पोजीशन है। अब ये जाएगा इस तरह, इसी मीन पोजीशन पे वापस आएगा और इस तरफ जाएगा, फिर वापस आएगा इस तरफ, फिर वापस जाएगा इस तरफ ठीक है। तो इसी मीन पोजीशन से आगे पीछे, आगे पीछे, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे। दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। ये दसे वाले की ऑसिलेशन ठीक है। तासो कुरुन क्यों गो रही माशुमान चकला जंगवे ठीक है। तो इस तरह करते आप टाटा ललो ललो ठीक है। तो वो क्या है? आगे पीछे जो मोशन है इसी को हम ऑसिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के मंग से वायु द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the to and fro motion of a body, in which we study about the to and fro motion of a body about its mean position. The to and fro motion आगे पीछे motion about in it mean position एक खास पॉइंट से इस कॉल्ड ऑसिलेशन। जैसे वेले की ऑसिलेशन। वाइब्रेशन वेले की जब वो बहुत तेज हो। क्या हो? तेज। और जब स्लो हो तो फिर ऑसिलेशन होगा और जब तेज हो तो फिर वाइब्रेशन होगा ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वो ब्रांच, वो शाख इन विच डील विद द स्टडी अबाउट जिसमें हम डील करते हैं, स्टडी करते हैं किस चीज़ के बारे में? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो आगे और पीछे ठीक है। मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी को स्टडी करना इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। सोते वायु ऑसिलेशन आर the to and fro motion of a body are back and forth motion of a body। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि लेफ्ट यानी राइट एंड लेफ्ट यानी लेफ्ट एंड राइट मोशन ऑफ अ बॉडी, अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ बॉडी, आगे एंड पीछे मोशन ऑफ अ बॉडी इस कॉल्ड ऑसिलेशन। जैसे वे लगेगी ऑसिलेशन ठीक है। अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उसकी एक ख़ास पोजीशन से बॉडी का मोशन होना। क्या होना?
आगे पीछे मोशन होना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। सो वायु ऑसिलेशन एंड वेव्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के करीब आते हैं फिर वापस दूर जाते हैं, फिर करीब आते हैं फिर वापस दूर जाते हैं, ठीक है। तो दिस मोशन इज कॉल्ड, ये तस्वीर लिखिएगी ऑसिलेशन, सो लिखिएगी ऑसिलेशन या पार्टिकल से कहीं दैट फुल मीन पोजीशन, जैसे कहीं आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और आप लोग सुन रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग वेव्स, आप स्प्रिंग रवाक लेते सीधे से कहीं, ठीक है, तो वो इस तरफ जाएगा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। वाटर वेव्स, और आप पानी में किसी चीज़ को डाल दे तो उसमें क्या हो जाएगा, वेव्स प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे, वेव्स क्या प्रोड्यूस होंगे, वेव्स प्रोड्यूस होंगे, उसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, डिस्टर्बेंस, और वो डिस्टर्बेंस क्या होगा, वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस तरह होगा, ठीक है। सो दैट इस कॉल्ड व्हाट, इस कॉल्ड ऑसिलेशन। जैसे हुए लिखिए ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, मोशन के बारे में, पार्टिकल्स की मोशन के बारे में, ताकि वो किस एक खास पोजीशन से वो क्या करे, मोशन कर रहा हो, तो ऐसे मोशन को फिर हम ऑसिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। इन द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। जैसे हुए लिखिए ऑसिलेशन, ठीक है। फिर इसके बाद है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी ये मैटर का मादा जो होता मंगवायु, ठीक है, उसका फोर्थ स्टेट है। कौन सा स्टेट है, फोर्थ। सलोरम स्टेट है फर्स्ट, सॉलिड, ठीक है। दूसरा क्या है, लिक्विड, फिर क्या है, गैस, फिर क्या है, प्लाज्मा। तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। जैसे वे लिखिए प्लाज्मा। or the ionic state of matter is called plasma. तो the branch of physics in which we study about the fourth state of matter, फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज़ के बारे में, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। तो वायु प्लाज्मा फिजिक्स। तो मैंने लिखा है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कम होते आयानिक, कम होते आयानिक, ठीक है। आर का दूसरा माने लिख ले, ठीक है। इसका दूसरा डिफिनीशन होगा इन विच वी स्टडी द प्रोडक्शन ऑफ आयानिक स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, आयानिक स्टेट ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो आपके पास क्या है, आपके पास सॉलिड है, क्या है, सॉलिड, ठीक है। तो आप अगर सॉलिड को क्या कर दे, हीट दे दे, सोलवर की हीट वालवर की, ठीक है, तो वो सॉलिड कन्वर्ट होगा किस में, लिक्विड में, किस में, लिक्विड में, ठीक है। फिर आप क्या कर ले, इस लिक्विड को हीट दे दे, क्या दे दे, हीट, ठीक है। तो वो लिक्विड कन्वर्ट होगा किस में, गैस में, ठीक है। फिर आप क्या कर ले, इसको गैस को क्या कर दे, हीट दे दे, ठीक है। तो फिर ये कन्वर्ट होगा आयंस में, किस में, आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में, किस में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। एंड दैट स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। आगे जैसे वे लिखेगी प्लाज्मा, वे लिखेगी, ठीक है। सन के अंदर ये सारे होते हैं, आप बल्ब देख ले, बल्ब कमची मंग बल्पुन अदा को, ठीक है, तो वहाँ पर ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फिर इसकी एप्लीकेशन क्या है, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्टिकल फिजिक्स, अब क्या है, छोटा सा जर्रा है, ठीक है। जिस तरह हम एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो पार्टिकल्स एक छोटा सा जर्रा, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। किस चीज़ के बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। मैंने लिखा है सब, सब का मतलब है छोटा, सब का मतलब क्या है, छोटा। एटॉमिक यानी एटम से भी छोटे जो जर्रात है उसके बारे में स्टडी करना, इसको पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। सोते हुए लिखिएगी पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। या हम क्या कहेंगे कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, इसमें हम किस चीज़, एलिमेंट्री पार्टिकल, क्या, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। या द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फंडामेंटल पार्टिकल, किस चीज़ के बारे में, फंडामेंटल, बुनियादी पार्टिकल्स जो है, क्या है, बुनियादी पार्टिकल्स, ठीक है। इसके बारे में स्टडी करना, ये पार्टिकल फिजिक्स है, क्या है, पार्टिकल फिजिक्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, एटम के अंदर जो छोटे छोटे ज़र्रात है वो कौन से है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, बोसान, लेप्टॉन्स, क्वार्क, ठीक है। ये सारे क्या है, लेप्टॉन हो गया, बोसान हुआ, क्वार्क्स हुआ, प्रोटॉन्स हुआ, ये एटम्स के फिर अंदर के सब पार्टिकल है।
इसके बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। सो तवायु पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वो ब्रांच इन विच वी स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स की? एलिमेंट्री यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी बुनियादी जो पार्टिकल्स है उसके बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वार्क्स, बोसान, लेप्टॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना, इसको पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। सो तवायु पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। फिर इसके बाद है कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? स्टार्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में एंड स्पेस के बारे में स्टडी करना, ये एस्ट्रोफिजिक्स है। ये क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स। कॉस्मोलॉजी आप ओरिजिन के बारे में स्टडी करते हैं। किस चीज़ के बारे में? ओरिजिन की।